नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं नोटिस के बारे में। फॉर्म DRC 01 के अंदर नोटिस आया है और सेक्शन 125 की पेनल्टी लगा दी गई है। पेनल्टी 50,000 की पेनल्टी लगा दी गई है और आज तक आप पेनल्टी देख रहे होगे मिसमैच की वजह से, या GSTR 3B या GSTR 1 लेट फाइलिंग की वजह से। अभी जो नई पेनल्टीज़ आ रही हैं निकल के, वो जो नया केस निकल के आ रहा है, इसमें 125 की पेनल्टी लगभग बहुत सारे रिटर्नों में दे रहे हैं। जैसे कि GSTR 10 के अंदर देख सकते हैं, GSTR 10 में भी अब दिया है 125 की पेनल्टी। यहाँ बोलते हैं कि GSTR 10 फाइल नहीं किया तो 125 की पेनल्टी लगा दी गई है। चलिए समझेंगे डिटेल में कि क्या है पेनल्टी और कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे रिप्लाई दे सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये DRC 01 का नोटिस दिया है रूल 100 सब रूल 2 और रूल 42 सब रूल 1 क्लोज A के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है, SSC ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया और कैंसिलेशन कराने के बाद GSTR 10 फाइल करना होता है, जो कि नहीं किया, जिसकी वजह से 125 की पेनल्टी लगा दी गई है। 125 में क्या होता है, अगर आप किसी भी GST एक्ट में किसी भी प्रोविज़न का उल्लंघन करते हो, वायलेशन करते हो, तो उस केस में सेक्शन 125 की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है, जिसमें 50,000 तक की पेनल्टी लग जाती है। 25,000 CGST, 25,000 SGST। तो यहाँ भी यही किया है, यहाँ पे 50,000 तक की पेनल्टी लगा दी गई है क्योंकि इसने अपना GSTR 10 फाइल नहीं किया। इससे रिलेटेड देखो नोट्स में दे रही है, बता रही है गवर्नमेंट कि ये जो पार्टी है, इस पार्टी ने अपना रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2018 का पंजीकरण लिया था और उसके बाद इसने सू मोटो बेसिस पे इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। ठीक है, कैंसिलेशन की डेट आ गई। बोलते कि कैंसिलेशन करने के बाद, कैंसिलेशन के 3 महीने के अंदर, विदिन 3 मंथ आपको GSTR 10 फाइल करना है ना। जब उसने कैंसिलेशन कराया उसके 3 महीने के अंदर उसको GSTR 10 फाइल करना था। तो पोर्टल पर जाँच पता लगा कि GSTR 10 फाइल नहीं किया, 3 मंथ का जो टाइम पीरियड था उसका वायलेशन हुआ। तो उस केस में यहाँ पे 125 की पेनल्टी लगा दी गई है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि 50,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी गई, टोटल 25,000 CGST, 25,000 SGST, क्योंकि GSTR 10 आपको कैंसिलेशन होने के 3 महीने के अंदर आपको फाइल करना था, जो कि आपने नहीं किया है, इसलिए आपके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 125 पे ले चलता हूँ। देखो 125 क्या बोलता है, 125 यही बोलता है कि GST एक्ट में जो प्रोविज़न बताए गए हैं, जो रूल्स बताए गए, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो उस केस में सेक्शन 125 की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी, जो कि 25,000 रुपये CGST, 25,000 रुपये SGST, टोटल 50,000 की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो देखो इससे बचने के लिए आपको यहाँ पे बताना होगा, जेन्युइन रीज़न देना होगा कि क्यों टाइमली फाइल नहीं कर पाए, क्योंकि इसको डिफेंड करने के लिए 126 है सेक्शन, जहाँ पे बोलते हैं कि पेनल्टी जो लगेगी उसके लिए एक जनरल डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा ऑफिसर को। ये नहीं कि हर किसी में पेनल्टी लगा देंगे। जनरल डिसिप्लिन का मतलब कि अगर पेनल्टी कोई ब्रीच है, छोटी मोटी कोई गलती है, उस केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, अगर अमाउंट 5,000 से कम है तो उसमें अमाउंट जो इन्वॉल्व है अगर 5,000 से कम है तो। अगर कोई बोनाफाइड मिस्टेक है, मतलब कि उसकी गलती करने की इंटेंशन नहीं थी, फ्रॉड तरीके से कोई गलती नहीं की गई है, तो उस केस में भी पेनल्टी नहीं लगेगी। नेचुरल जस्टिस करना होगा, यहाँ पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देना होगा पेनल्टी लगाने से पहले। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से वो टाइमली फाइल नहीं कर पाया, उसके पास एविडेंस है, प्रूफ है, तो उस केस में ये पेनल्टी आप सेक्शन 126 को रेफरेंस देते हुए इस पेनल्टी से माफ़ी पा सकते हैं। तो अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो उस केस में आप पेनल्टी से बच सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर लगाया गया 125 की पेनल्टी। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, अगर इस तरह का आपको कोई नोटिस आए तो, जहाँ पे आप बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा नोटिस के रिप्लाई की सर्विसेज दी जाती है, क्योंकि इस तरह का जो नोटिस है एक प्रोफेशनल तरीके से इसका रिप्लाई देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे इसको डिफेंड करा पाएंगे। तो चाहे तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ के दोस्तों, अगर आप GSTR 10 फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपको नोटिस आ सकता है, सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। GSTR 10 का फाइल करना होता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के 3 महीने के अंदर, विद इन द 3 मंथ आपको GSTR 10 फाइल करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, जैसे कि इस केस में था।
वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।